सो वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 10 इंग्लिश का पेपर अब सिर्फ 3 दिन दूर है और इन 3 दिनों में बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ये प्रेशर रहता है कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है ताकि हमारे फुल मार्क्स आ सके। तो मैं आपका इंग्लिश टीचर 1 to 1 1 by 1 आपकी पूरे स्ट्रेटेजी प्लान के ऊपर आज बात करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक ऑफ अवर स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश एग्जाम। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है। वैसे तो आप लोग अपने प्री बोर्ड के एग्जाम दे चुके हो, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही चुका है, बट फिर भी इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका इंग्लिश का पेपर बहुत ही ज्यादा लेंथी होता है, ठीक है। आपके मैथ्स के एग्जाम के बाद, एग्जाम जो आपका मैथ्स का पेपर है उसके बाद अगर कोई पेपर सबसे ज्यादा लेंथी आता है तो वो आता है इसका इंग्लिश का पेपर। ठीक, क्यों आता है? क्योंकि इसमें दो तो हो गए आपके रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चन जो काफी ज्यादा टाइम लेते हैं, दो आपके राइटिंग सेक्शन के पेपर हो गए क्वेश्चन, ठीक है, और फिर लिटरेचर में आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आपको बार बार बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं। और कई बार क्या होता है कि आपको 3 घंटे का समय भी बहुत कम पड़ जाता है। ठीक, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो रहने वाली है कि वैसे तो हमारे को पेपर मिलता है 3 घंटे का, लेकिन अगर हम कोशिश करें इसको 2.5 से पौने 3 घंटे में खत्म करने का तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और इस तक हम कैसे पहुंचे, सो लेट्स डिस्कस इट 1 by 1। सबसे पहले हमारे को अटेम्प्ट क्या करना है, देखो यहां पर आपको मिला सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन जो कि है 20 मार्क्स का, सेक्शन बी ग्रामर और राइटिंग ये भी आपका 20 मार्क्स का, और सेक्शन सी लिटरेचर जो इन दोनों के बराबर आता है 40 मार्क्स का। ठीक है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे सेक्शन सी। सेक्शन सी क्यों? हम लिटरेचर से ही क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि लिटरेचर वो चीज है जो अब इन 2-3 दिनों में आप बार बार रिवाइज करोगे। आपके दिमाग में ना हर एक करेक्टर, हर एक चैप्टर आपके दिमाग में छप जाएगा। क्लियर? तो जाते ही सबसे पहले जो आपके दिमाग में छपी हुई चीज है उसको जाकर पूरा का पूरा लिख दो। क्लियर? और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अब हम सेक्शन सी के जो 40 मार्क्स हैं इनको थोड़ा सा डिवाइड करके चलते हैं। हमारे पास 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले आती है हमारी पोइट्री, फिर आता है फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स, ठीक है, और फिर आते हैं हमारे फुटप्रिंट के चैप्टर्स। ये 3 चीजों में हमारा सेक्शन सी डिवाइडेड है। पोइट्री जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है 5 मार्क्स का, सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको 1 1 1 2 इतने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 3 तो 1 नंबर वाले और 1 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। इसको आपको टाइम देना है मात्र 15 से 20 मिनट। इससे ज्यादा अगर आप टाइम एक्सीड कर देते हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, पोएट्री में बता रहा हूं, इसमें आएंगे आपके 2 क्वेश्चंस जो कि हमारे 3 मार्क्स के हैं, ठीक है, और इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है लगभग 50 to 60 वर्ड्स, और ये दोनों क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। इसी तरीके से फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर आता है ये क्वेश्चन नंबर 7 आता है 5 मार्क्स का। अगेन ये भी हो गया आपका रेफरेंस टू टेक्स्ट, ठीक है, मतलब जो आपको रेफरेंस टू टेक्सचुअल क्वेश्चन होगा, ऊपर पैराग्राफ दे रखा होगा, नीचे आपको 5 नंबर के, वो भी ऐसे ही चलेंगे, 3 क्वेश्चन 1 नंबर के और 1 2 नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके 2 क्वेश्चन आपने पोएट्री में अटेम्प्ट कर लिए और 2 क्वेश्चन आपने यहां से अटेम्प्ट कर लिए, 2 into 3 = 6। तो आपने इन चीजों को यहां तक क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 अगर ये आप सारे के सारे निपटा देते हो 30 मिनट्स में तो बहुत ही ज्यादा आसानी से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। फिर आता है आपका फुटप्रिंट का जो क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन कहानी आती है इसके बाद, जो शुरू होती है वो है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये 2 हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। कौन से? लॉन्ग क्वेश्चंस, 6 मार्क्स के। ये भी 6 नंबर का है, ये भी 6 नंबर का है, और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही है। और आपको मेरी सलाह यही रहेगी कि आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सबसे पहले अटेम्प्ट करो। यहां से वापस की ओर चलो, पहले 10, 11, फिर 6, 7, फिर 8 और 9। 10 और 11 इसलिए क्योंकि ये वर्ड लिमिट जब आप पहले लिखना चालू करते हो ना तो ज्यादा लिखते हो, और जब बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो 10वां और 11वां क्वेश्चन जो 6 नंबर का है, इसको जितना ज्यादा आप लंबा लिखोगे, वैसे तो 120 से 150 वर्ड लिमिट है, लेकिन आप इसको एक्सीड भी कर दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश माइंड होगा, फ्रेश टाइम पर आप उसको जाते ही लिख दो। 10 से 15 मिनट में ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, आधे घंटे में ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, और बाकी जितना भी हमारा लिटरेचर का पार्ट है वो हो जाना चाहिए 40 मिनट्स में। मतलब 30 मिनट्स में तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, ठीक है, दोनों 30 मिनट्स में ये और 10 मिनट्स में ये, तो 40 मिनट्स, तो ये हो गए 40 और 30 70 मिनट। तो वो भाई याद है, वो 70 मिनट शाहरुख खान की स्पीच है, वो 70 मिनट जिंदगी के आपके सबसे बेहतरीन 70 मिनट होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप एक्सीड करो तो 80 तक चले जाओ, 70 to 80 मिनट्स, मतलब कितना हो गया? सवा घंटा। 1 घंटा 20 मिनट में आपने अपना लिटरेचर का पोर्शन खत्म कर देना है। कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा जाते ही, सबसे पहले जाते ही आपको लिटरेचर का पोर्शन फिनिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में ग्रामर। अब देखो ग्रामर में आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 3। ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको 12 क्वेश्चंस होंगे और आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 10। और इसकी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखना। ये 10 जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम 15 मिनट में हो जाएंगे, मैक्सिमम। और अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो। अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूं, जहां पर आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और आज शाम को 7 बजे मेरा लाइव सेशन भी होगा, वहां पर भी आप मेरे से आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप सारी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो 12 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना है आपको 10, और इसको टाइम अलॉट करना है 15 से 20 मिनट। वैसे 20 मिनट भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, हम इसको सिर्फ 15 मिनट में ही कोशिश करेंगे कवर करने की। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है लेटर राइटिंग। आपने बहुत सारी लेटर की प्रैक्टिस कर ली होगी, लेटर टू एडिटर की, तो हम इस लेटर टू एडिटर को भी 15 मिनट ही देंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ, ये भी हम 15 से 20 मिनट में करेंगे, इससे ज्यादा समय हम इसको नहीं देने वाले। तो यहां पर आपको 45 to 60 मिनट्स आपको इसमें सेक्शन बी को, ग्रामर को कंप्लीट करके चलना है, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स का, ठीक है। यहां टाइम कंज्यूमिंग क्या है? ग्रामर को मैं टाइम कंज्यूमिंग नहीं मानता, सिर्फ लिखने की वजह से अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है तो आप इसको 15 से 20 मिनट तक ले जा सकते हो। अगर राइटिंग स्पीड अच्छी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप और इसको डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन ए। कौन सा आएगा? सेक्शन ए। अब यहां आप पहले देखो आपके पास टाइम कितना बचा, कि आपने 1 hour 20 मिनट्स तो वहां दे दिए, कहां पर? जो आपका सेक्शन सी था, ठीक है। और 60 मिनट्स नेक्स्ट 60 मिनट्स आपने दिए किसको? सेक्शन बी को, ग्रामर को। तो ये हो गए लगभग 2 घंटा 10 मिनट के आसपास आएगा। तो इतना टाइम बहुत है। 40 मिनट अगले 40 से 50 मिनट आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए के लिए है। आप मान के चलो यहां पर आपके पास में सिर्फ 40 मिनट है, ठीक है। 50 मिनट तो उस बच्चे के लिए है जिसको थोड़ा सा स्लो है, जो थोड़ा सा धीरे धीरे लिख रहा है। अदरवाइज
पूरा टाइम ब्रेक करके मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे अपना इंग्लिश का पेपर को सॉल्व करना है और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है, तो आज शाम को 7 बजे मेरे YouTube चैनल पर हम मिलेंगे एक लाइव सेशन के साथ, और उसका जो लाइव सेशन का लिंक है वो इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को अपना हाय का मैसेज डालना, वहां पर आपको लिंक शेयर होगा ताकि आप मेरे से 1 to 1 मैं फिर से बोल रहा हूं, एक दूसरे के सामने सामने बैठकर हम एक दूसरे के आंसर्स को सॉल्व करेंगे, आपकी क्वेरीज को लेंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए और बताइए कि आज आप मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को 7 बजे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अपने